नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सिद्धू और आप देख रहे हैं यूके से पाकिस्तान। और यूके के शहर लिवरपूल में आप देख सकते हैं इस वक्त खिड़की तोड़ रश है। आयरिश डे है आज और आयरिश पीपल अपना डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेंट पीटर्स डे इस दिन का नाम है। सब्ज रंग आज के दिन की मुनासिबत से इनका मखसूस लिबास है। यहाँ पर 3 से 4 बार्स आयरिश पीपल के लिए है और यहाँ पर ये ड्रिंक कर रहे हैं। बार्स के अंदर जाकर खूब डांस हल्ला गुल्ला यहाँ पर चल रहा है और यहाँ से एक इनको फील मिल रही है कि आज जैसे ये आयरलैंड में हो। इर्द गिर्द के तमाम जो लिवरपूल के सराउंडिंग में इलाके थे वहां से आज ट्रेन भरकर, बसें भरकर और गाड़ियों में भरकर आयरिश पीपल यहाँ पर जमा हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस गुज़श्ता हफ्ते में लिवरपूल में कितने इवेंट्स हुए हैं। फुटबॉल का फाइनल मैच गुज़श्ता दिन हुआ है लिवरपूल फुटबॉल क्लब और न्यूकैसल फुटबॉल क्लब में, जो कि लिवरपूल हार गया है बदकिस्मती से। लेकिन यहाँ मैच देखने के लिए 75,000 के करीब शहरी गुज़श्ता दिन लिवरपूल में आए थे। इसके अलावा होली त्यौहार चल रहा है। गुज़श्ता दिन भरपूर सेलिब्रेशन थी, आज भी चल रही हैं। यहाँ से कुछ फासले पर होली मनाई जा रही है। मुसलमानों का रमजान मुबारक है। मसाजिद में नमाज तरावी हो रही है। इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ चर्चेज में मुसलमानों के रोजे इफ्तार करवाए जा रहे हैं। सिर्फ एक शहर लंदन में 1.5 लाख पाउंड की लाइटिंग की गई है रोड पर मुसलमानों के लिए। और मुख्तलिफ जो यहाँ पर स्टोर्स हैं वहां पर अशिया की कीमतें भी कम कर दी गई हैं। आपको ये सारी इवेंट्स बताने का मकसद ये है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ मज़हब के मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दिन चल रहे हैं और कोई भी यहाँ पर बदमज़गी बदनज़मी देखने को नहीं मिली। थोड़े थोड़े फासले पर मसाजिद हैं, चर्च है, होली मनाई जा रही है, आयरिश डे मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं पर कोई डाइवर्शन नहीं लगाई गई, किसी के साथ धक्कम पेल नहीं हुई, कहीं पर पुलिस ने किसी को पकड़कर अपनी गाड़ियों में नहीं धकेला। कहीं पर जैसे इकबाल स्टेडियम में होता है कि टिकट्स लोगों ने खरीदे हुए हैं लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रही। कहीं पर यह नहीं है कि एसएसपी ऑपरेशंस मौका देखने के लिए आ गए हैं। कहीं पर यह नहीं है कि कमिश्नर फैसलाबाद मौका पर पहुंच गए, इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। कहीं पर यह नहीं है ये सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स हैं वो आ गए हैं जी, वो अब ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आ गए हैं जी, अब वो यहाँ पर इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोड ब्लॉक्स नहीं किए गए, कहीं डिवाइडर नहीं रखे गए, कहीं जो इंसानिया की जानिब से बदनज़मी नहीं देखने को मिली। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर बिलाल यूसुफ भी मौजूद हैं, जैसा कि हमसे उनसे बात करते होते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर एक ग्रिप है यहाँ के तमाम हालात वाक़यात की। बिलाल साहब, आप जरा हमें बताइएगा कि इंतजामिया यहाँ पर ये तमाम अमूर एक ही वक्त में कैसे मैनेज कर रही है और पाकिस्तान में तो ये चीजें हमको देखने को नहीं मिलती। इनको कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क। सिद्धू साहब, आप देख सकते हैं रमजान मुबारक चल रहा है, एक तरफ आयरिश डे चल रहा है, एक तरफ रोजे इफ्तार करवाए जा रहे हैं, एक तरफ FA कप का फाइनल हो रहा है, 75,000 ऑडियंस है, 35,000 गाड़ी लिवरपूल में आती है, कहीं रोड ब्लॉक नहीं होता, कहीं पर लाठी चार्ज नहीं होता, कहीं पर किसी को धक्के नहीं मिलते, कहीं पर पुलिस किसी को बच्चों को मार नहीं रही। इसे कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क। ये कैसे होता है? ये होता है प्लानिंग से, ये होता है पहले ही किए हुए इंतजामात से, ये होता है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपके रोड्स पर लगे हुए नस्ब कैमरों से। उनको पहले ही पता होता है कि फलां दिन ये इवेंट होने जा रहा है, हमें उसके लिए क्या तैयारियां करनी है। मतलब एक जिस तरह कंप्यूटर की इजाद हुई तो कंप्यूटर इजाद ही इसलिए हुआ था कि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कंप्यूटर सिर्फ गेम्स खेलने के लिए है। वहां पर आज भी अफसरान ने अपने मतहत अमले की हाजिरी चेक करनी है तो वो मौका पर छापे मारने के लिए जाते हैं। उनके पास दफ्तर में बैठे हुए तमाम फैसलाबाद भर का, लाहौर भर का मुलाजमीन का डाटा नहीं आता कि कौन कितने टाइम पर आया है, कितना लेट है। जो जितना लेट आया वो रेड में शो होता जाता है। वहीं से ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत वो सारे जो जितने भी मुलाजमीन ताकीद के हैं उनका रिकॉर्ड अकाउंट ऑफिस में चला जाता है और उनकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। ये है सिस्टम। लेकिन ये पाकिस्तान में देखने को आप सिस्टम को इस तरह से देखें कि कोई भी इवेंट होता है, पहले उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके स्क्वाड तैयार होते हैं, वो पहले ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो कहीं पर खारदार बाड़ नहीं लगाई गई, कहीं पर शहरियों को जख्मी नहीं किया गया। पुलिस वाले अगर मौजूद भी हैं तो वो अपने घोड़ों पर या फिर वो अपनी गाड़ियों में किसी साइड पे सुकून से खड़े हैं,
सिर्फ और सिर्फ अब सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, वो किसी की जाके तलाशियां नहीं ले रहे, क्योंकि ऑटोमेटिक वहां पर मशीनें नस्ब हैं। अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी टाइट होगी, अगर कहीं ऐसी कोई खबर होगी तो उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम पकड़ लेगा, वो सुकून से उसको साइड पे कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक ही शहर है लिवरपूल, जिसे म्यूजिक सिटी भी कहा जाता है, जिसे कल्चरल कैपिटल सिटी ऑफ यूरोप भी कहा गया, जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज भी कहा गया। 11 से ज्यादा म्यूजियम, 3 से ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज, 4 से ज्यादा बड़े हॉस्पिटल, 150 से ज्यादा क्लब, बार्स। आप देख सकते हैं किस तरह लोग मौजूद हैं, 5000 के करीब लोग। अच्छा ये बताएं बिलाल कि अगर यही इवेंट लाहौर में हो रहा होता तो सबसे पहले क्या होना था कि CEO LWMC मौका पर सफाई का जायजा लेने के लिए आ गए। उसके बाद ये होना था कि कमिश्नर लाहौर इंतजामात का जायजा लेने के लिए आ गए हैं। उसके बाद होना था कि 14 अगस्त की आज़ादी का अगर ये इवेंट चल रहा है तो CTO मौका पर ट्रैफिक रूट्स का और वार्डन्स की ड्यूटी चेक करने के लिए आप तो बहुत आगे चले गए हैं सिद्धू साहब। अगर ये इवेंट हमारे मुल्क के किसी शहर में हो रहा होता तो 2 दिन तो गाड़ियां टूल प्लाजा में फंसी रहनी थी, बहुत सारे लोगों ने ताखीर का शिकार हो जाना था, इवेंट तक पहुंच ही नहीं सकना था। और जी बहुत शुक्रिया बिलाल जी। तो नाज़रीन, हमारा मकसद आपको 2 मुल्कों के निज़ाम के बारे में भी बताना था कि जहां पर हम आपको एक तफरीह का एक इवेंट आपको दिखा रहे हैं, तो वहां पर 2 निज़ाम भी हमने आपके सामने रखे हैं। आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कौन सा निज़ाम बेहतर है। यकीनन आप UK के निज़ाम को ही कहेंगे, लेकिन इस निज़ाम तक पहुंचने के लिए क्या हम किसी कतार में लगे हैं या नहीं अभी तक, और उस कतार में हमने कब शामिल होना है। आप भी इसके लिए कोशिश कीजिएगा, हमें भी इंतज़ार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।